भारत के यूपीआई का डंका मुस्लिम देशों में बजता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मलेशिया की यात्रा पर हैं, लेकिन यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत और मलेशिया के रिश्तों को डिजिटल भविष्य में ले जाने वाला कदम साबित हो रहा है। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई वार्ता ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच संपर्क के लिए एक नए डिजिटल युग के दरवाजे खोल दिए हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के एनपीसीआई यानी यूपीआई और मलेशिया के पे नेट नेटवर्क को आपस में जोड़ने का फैसला रहा। इस एकीकरण का सीधा मतलब है अब मलेशिया में रहने वाले भारतीय छात्र, वहां घूमने जाने वाले पर्यटक और काम करने वाले प्रवासी भारतीय कम लागत में तुरंत और सुरक्षित तरीके से पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे। अब तक विदेश में पैसा भेजने के लिए बैंक चार्ज, समय की देरी और डॉलर पर निर्भरता जैसी परेशानियां थी, लेकिन यूपीआई पे नेट कनेक्टिविटी के बाद पैसे ट्रांसफर होंगे सेकेंडों में, कम शुल्क पर, सीधे मोबाइल से, यानी डिजिटल भुगतान अब सीमा नहीं देखेगा। इतना ही नहीं, भारत और मलेशिया ने मिलकर मलेशिया भारत डिजिटल परिषद यानी MIDC की स्थापना की है। यह परिषद सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ई गवर्नेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, भारत मलेशिया की दोस्ती हमारे लोगों पर टिकी है। सामाजिक सुरक्षा समझौता, पर्यटन के लिए निःशुल्क ई वीजा और मलेशिया में यूपीआई का आगमन हमारे लोगों को और करीब लाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। अब सवाल है, ये 29 लाख प्रवासी भारतीय भारत को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं? यूपीआई के जरिए वो भारत में अपने परिवार को तुरंत पैसे भेज सकेंगे, छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और सेवाओं से सीधे डिजिटल लेन देन कर सकेंगे, रेमिटेंस बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की लागत घटेगी। इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और डिजिटल इकोसिस्टम पर पड़ेगा। दोनों सरकारों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपये और मलेशियाई रिंगिट में व्यापारिक लेन देन और सेटलमेंट पर भी जोर दिया है। यह कदम व्यापार को सस्ता बनाएगा, करेंसी रिस्क घटाएगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगा। भविष्य की तकनीक सेमीकंडक्टर को लेकर भी भारत और मलेशिया ने ठोस रोडमैप तैयार किया है। मलेशिया वैश्विक चिप सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है और भारत उसके साथ मिलकर विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और कुशल कार्यबल के लिए निवेश बढ़ाएगा। इसके साथ ही हवाई और समुद्री संपर्क को बेहतर बनाने पर भी सहमति बनी है, ताकि निवेश और व्यापार में आने वाली भौतिक बाधाएं को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में भारत और मलेशिया के बीच कुल 11 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इनमें सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा सहयोग और शांति स्थापना जैसे सहयोग जैसे अहम क्षेत्र शामिल रहे। कुल मिलाकर देखिए तो यूपीआई से लेकर AI तक, सेमीकंडक्टर से लेकर प्रवासी भारतीयों तक, प्रधानमंत्री मोदी का यह मलेशिया दौरा भारत मलेशिया रिश्तों को डिजिटल, आर्थिक और रणनीतिक रूप से नई ऊंचाई दे रहा है। अब यह साझेदारी सिर्फ दो सरकारों की नहीं, बल्कि दो देशों के लोगों की साझा डिजिटल ताकत बनने जा रही है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।